हाल ही में 2022-23 सेशन के बोर्ड रिजल्ट्स आए हैं। इससे जुड़ी आपको एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसे सुनकर आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं हूं आपके साथ रीमा गौतम और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। ज्यादातर बच्चों और उनके माता पिता के लिए ये राहत की बात थी कि अब नतीजे आ गए हैं। अब आगे का सफर शुरू होगा या फिर उसे प्लान किया जा सकता है। लेकिन इन्हीं में से कई माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे इन नतीजों के बाद उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कह गए। इन रिजल्ट्स के बाद उन्होंने जिंदगी की खूबसूरत किताब हमेशा के लिए ही बंद कर दी। मासूम दिलो दिमाग पर कुछ नंबरों का खौफ जिंदगी से आगे बढ़ गया। उन्होंने जिंदगी खत्म कर ली, सुसाइड कर ली। इन बोर्ड रिजल्ट्स के बाद 9 छात्रों ने तो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही, उसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। भारत में हर रोज 35 छात्र अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। जरा सोचिए, उस देश में जहां 65% जनसंख्या 35 साल तक के लोगों की है, वहां पर हालात ये हैं। और अगर ये हमें डरा नहीं रहे हैं तो हम किसी बड़ी मानवीय त्रासदी की तरफ खामोशी से बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से भारत में एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड से 2021 में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। 35 छात्र प्रतिदिन। 2020 के मुकाबले ये आंकड़े 4.5% ज्यादा थे और ये लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में छात्रों के एक्सीडेंटल और सुसाइड डेथ्स के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सामने आए हैं, 1,834 मौतों के साथ। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो 1,308, फिर तमिलनाडु 1,246। आंकड़े हर राज्य से सामने आ रहे हैं, यानी परिस्थितियां कहीं पर भी ऐसी नहीं हैं जिन्हें अनुकूल कहा जा सके। IIT जैसे संस्थानों में भी आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 5 सालों में ही कुल 61 छात्रों ने IIT, NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे दिग्गज कहे जाने वाले संस्थानों में भी आत्महत्या की है। इनमें से 33 छात्र सिर्फ IIT के हैं, जहां पहुंचना हर छात्र का सपना होता है। फिर क्या वजह है, क्या दबाव है कि सपना पूरा करने से पहले ही मासूम बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ऑल इंडिया JEE नीट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को MBBS छात्रों में बढ़ रहे मेंटल स्ट्रेस को देखते हुए इमीडिएट एक्शन लेने की मांग की थी। 2023 में ही अब तक 5 नीट UG एस्पिरेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। जरा ये सोचिए कि अभी ये आधा साल हुआ है और 5 बच्चे नीट के आत्महत्या कर चुके हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम और नीट UG एग्जाम के बीच सही गैप हो। जो सेंटर अलॉट किया जाता है उसे लेकर के भी तमाम बातें ध्यान में रखी जाएं, ताकि बच्चों पर कम से कम स्ट्रेस हो। बच्चों पर बढ़ रहा मानसिक दबाव, महानगर में बढ़ता छोटे परिवारों का कॉन्सेप्ट, गैजेट्स की दुनिया में खो रहे बच्चे शुरू से ही जिंदगी की चुनौतियों को झेल पाने में आसानी से सक्षम नहीं होते हैं। उस पर ये अंधी प्रतियोगिता का दौर, जिसमें नंबर ही काबिलियत की असलियत माने जाते हैं। कोई तो वो मिसिंग लिंक है जो माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद को तोड़ता है। कहीं तो अपेक्षाओं का दबाव उन्हें अंदर से तोड़ देता है। इस संवाद की कमी के जिम्मेदार जो भी हैं, हर किसी को अपने स्तर पर शुरुआत करनी होगी। महज कुछ हेल्पलाइन नंबर्स इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इसकी जड़ में जाकर हल निकालने की जरूरत है। पैच, इसकी जड़ में जाकर हल निकालने की जरूरत है। हर बच्चे को ये बताने की जरूरत है कि तुम्हारा होना कुछ भी ना होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। मानसिक अवसाद एक तेजी से उभरती समस्या है। इस पर बात कीजिए खुलकर, खुद से भी और दूसरों से भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।